नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी की जो नई वैकेंसी आने वाली 2026 में आएंगी या फिर 2027 में आएंगी, इसके बारे में बात करेंगे। और कितने टोटल पदों पर वैकेंसी आने वाली हैं। तो कुल पद हैं आपके 23,899, जो कि पहले 21,000 के लगभग कुछ थे और आप बढ़ के 23,899 तक इनकी संख्या पहुँच चुकी है। हो सकता है जब तक नोटिफिकेशन आए इसमें 2-3 हज़ार और जुड़ जाएँ और इनकी संख्या टोटल 25,000 पे पहुँच जाए। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आ रही हैं वो आपकी टीजीटी में आ रही हैं, जो कि हैं आपकी 17,740 आज की डेट तक। ये कंफर्म है, आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में इतनी वैकेंसी आने वाली है टीजीटी की, एकदम पक्का हो चुका है। कुछ ही महीनों में इसका जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा और अगली साल चुनाव है, उससे पहले ये भर्ती कंप्लीट भी हो जाएगी। पिछली टीजीटी की तरह नहीं होगा। जो आपका 2022 में टीजीटी का हुआ था वो उसका पेपर आपका 2026 में जाके हुआ है। तो इसका 4 साल तो इसका यही चलता रहा कि अब होगा। हमेशा इसकी डेट बदलते गए, कभी जून में, फिर सितंबर में, फिर अगली साल। तो ये इसका पेपर होने में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसका पेपर भी 2026 में क्यों हुआ है, क्योंकि इलेक्शन है। ठीक है। उसी तरह अब जो आपकी वैकेंसी आने वाली है ये वाली 2026 में, तो इसका पेपर आपका 2026 में ही हो सकता है और हो सकता है दिसंबर में इसका पेपर हो जाए और जनवरी में आपका इसका रिजल्ट आ जाए और इलेक्शन से पहले इस भर्ती को कंप्लीट कर सकते हैं वो। तो इसीलिए आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में केवल इंतज़ार करना था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और गवर्नमेंट अपनी जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी लाने वाला है। लगातार न्यूज़ में इसलिए खबर आ रही है न्यूज़पेपर में कि इसके पद कहीं बढ़ जाते हैं, कहीं से और मिल जाते हैं, लोग रिटायर हो रहे हैं तो उनको भी जोड़ के बता देते हैं। ठीक है। अभी इनके पदों का ब्यौरा मंगाया जा रहा है। इसी तरह पीजीटी में 2615 पद हैं, पीआरटी में सबसे कम पद हैं 897। ऐसा नहीं है पीआरटी में नई वैकेंसी नहीं आई, पीआरटी में हो सकता है आपको 50,000 की जो वैकेंसी है वो अलग से आए। ठीक है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो वैकेंसी सबसे ज़्यादा टीजीटी की हैं, इसीलिए इसमें पीआरटी की थोड़ी बहुत वैकेंसी इसमें दिखा दी गई हैं। लेकिन पीआरटी की वैकेंसी अगली साल तक आपको दिसंबर तक 50,000 देखने को मिल सकती हैं, जिसके कितने परसेंट चांस हैं? 99% चांस हैं कि दिसंबर तक 50,000 वैकेंसी यूपी में पीआरटी में आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर 1% चांस है, वो सरकार के ऊपर है कि यदि उनकी मंशा बिल्कुल ही ख़राब है, ठीक है, तो वो इस पीआरटी की भर्ती को नहीं लाएंगी। और इलेक्शन यदि वो हार जाती हैं तो हर साल करीब 5 सालों तक 50,000 की वैकेंसी हर साल यूपी में आपको देखने को मिलेगी पीआरटी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पद पीआरटी में खाली होने वाले हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि जो टेट अनिवार्यता कर दी गई है यूपी में, इसकी जो डेट है वो 2028 तक है। 2028 तक जितने भी लोग यूपी में टीचर हैं प्राइमरी में या जूनियर में, अगर वो टेट पास नहीं करते हैं 2028 तक, करीब 4.5 लाख अध्यापक काम कर रहे हैं जिनके पास टेट का सर्टिफिकेट नहीं है। 1 लाख के पास यदि है फिर भी वो टेट दे रहे हैं दोबारा से। तो मान लीजिए 3 लाख या फिर 4 लाख लोगों में से 2 लाख टीचर टेट पास नहीं कर पाते हैं, जिनकी उम्र 55 साल से कम है। तो 2 लाख वैकेंसी सीधे सीधे खाली हो जाएंगी, क्योंकि जो टेट नहीं पास कर पाएगा उसको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, निलंबित कर दिया जाएगा और उनके स्थान पर नई भर्तियां होंगी जो कि टेट पास किए हुए और सुपर टेट का पेपर देने के बाद मेरिट के आधार पर जाएंगे। कौन सी मेरिट लगेगी? जो आपका एग्ज़ाम होगा, वनडे एग्ज़ाम, उसकी मेरिट लगेगी, एकेडमिक मेरिट नहीं लगेगी अब। ठीक है। तो पीआरटी की वैकेंसी की आप बिल्कुल चिंता मत करें, उसकी वैकेंसी अलग से आएंगी। बस तब तक रोके हुए है सरकार जब तक 2028 तक इनको मौका, वैसे तो इनको 2027 तक था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल और बढ़ा दिया है, अब 2028 तक है। लेकिन अब 2028 के बाद इनको 1 भी साल का मौका बढ़ाने को नहीं मिलना चाहिए, जिससे कि भर्तियों में विलम्ब हो। ठीक है। प्रिंसिपल की यदि बात करें तो 1172 पद हैं और हेड मास्टर के पद कितने? 1475। ये भी काफ़ी है क्योंकि इनकी संख्या कम होती है, इनमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है 10-10 साल का। लेकिन टीजीटी मेन बात किसकी है? यहाँ पे टीजीटी की बात हो रही है। जिन लोगों ने अभी टीजीटी का दे दिया है और काफ़ी संख्या थी उसकी भी वैकेंसी की,
तो वो तो भर्ती होने वाले हैं। अब उसकी मेरिट कितनी गई है, उसकी मेरिट गई है 120 क्वेश्चन 125 में से, कहीं कहीं 125 क्वेश्चन है 125 में से, तो यहाँ तक मेरिट गई है, इनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आप सोच रहे हो इतने लाने, ये पेपर बहुत सरल बना दिया था, जिस तरह एसआई का बनाया यूपीएसआई का, इसमें धांधली की संभावना भी ज़्यादा होती है, और पेपर इतना सिंपल है कि जो लोग 5 साल से मेहनत कर रहे थे इसमें, 2022 से मान लीजिए जिन्होंने फॉर्म डाला उसी क्षण से मेहनत कर रहे थे, तो वो छोटी से छोटी गलती भी नहीं की उन्होंने, और 125 में से 122 से लेकर 125 नंबर तक वो करके आ गए। लेकिन जिन्होंने थोड़ी भी ढील दे दी, मान लीजिए 1 साल पढ़ाई बंद कर दी, पेपर छूट गया, 2-3 महीने बंद कर दी, फिर एकदम पता चली कि अब मई में होने वाला है, तो उन्होंने पढ़ाई चालू कर दी। तो वही लोग क्या कर दिया उन्होंने, जिनके 125 क्वेश्चन ठीक होने वाले थे, और लापरवाही में उन्होंने कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन गलत कर दिए। अब इनके नंबर आ गए 118, 120, यही लोग रह गए। लेकिन जो पूरी तरह बार बार प्रैक्टिस कर रहे थे और मॉक लगा रहे थे, उन पे ये छोटी गलतियां नहीं हुई, और सिंपल सवाल थे, वो भी उन्होंने गलत नहीं किए, तो आराम से उनका सिलेक्शन हो पाया। इसमें हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह ईमानदारी से भर्ती हुई है, क्योंकि यूपी में अभी पूरी तरह ईमानदारी से भर्ती होना बिल्कुल बंद हो गया है। चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लें, पेपर आउट होते रहते हैं। आधे से ज़्यादा लोग तो इसी उलझन में अच्छी तरह तैयारी नहीं करते कि पेपर आउट ना हो जाए। पहली बार किसी ने अच्छी तैयारी की, पेपर आउट हो गया, दोबारा वो ये सोचता है कि दोबारा आउट ना हो जाए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो पेपर वाले माफिया होते हैं, ये OMR लेकर पूरी छाप देते हैं, जिससे कि मेरिट हाई जाती है। मेहनत करने वाले भी हैं, बहुत कम हैं, वो भी जाते हैं, या तो टॉपर जाएगा या फिर नकलची जाएगा, बीच वालों का कोई काम नहीं रहा है। लेकिन उसे हम क्या कर सकते हैं, हम तो बस जो वैकेंसियाँ उसी की तैयारी कर सकते हैं और करवा सकते हैं। तो TGT की वैकेंसी आने वाली है, इसकी तैयारी आप अभी से करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। हर विषय की काफ़ी वैकेंसी आई, लगभग 300 प्लस हर सब्जेक्ट की वैकेंसी आई, तो उसकी तैयारी आप करते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।